ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, सो वेरी इजी कंसेप्ट है, चलो देखते हैं। वेरी इजी, we have already known that the solubility of ionic solids in water varies a great deal. Some of these like calcium chloride are so soluble that they are hygroscopic in nature and even absorb the water vapor from the एटमोस्फियर। मतलब कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, वो तुम यहाँ पे रख दोगे। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, तुम्हें याद हो तो, कि एक कंटेनर है, वो कंटेनर में हमने YouTube मैनोमीटर ऐड किया था, याद हो तो। ओके, क्लास में ही यही, ओके, फिजिक्स के क्लास में, फिजिक्स का क्लास, हाँ यस, फिजिक्स का ही क्लास था वो, जो हमने लास्ट चैप्टर देखा। उसमें एक कंटेनर है, उसमें हमने यूट्यूब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने वाले थे हम। इफेक्ट नहीं, फिजिक्स का क्लास नहीं, केमिस्ट्री का ही क्लास था। यही चैप्टर, सेम चैप्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात चल रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, याद आया कंसेप्ट? इक्विलिब्रियम में यही चैप्टर में, उसमें क्या मतलब, ऐसे हमने एक कंटेनर लिया था और फिर हम यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रख दिया, CaCl2 डाल दिया। इसलिए क्या हुआ कि ये एब्जॉर्बर है, तो यहाँ की जितनी भी वाटर वेपर होगी ये सारी क्या कर ली, इसने एब्जॉर्ब कर ली। और जैसे ही एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद मैंने नया वाटर यहाँ पे डाल दिया, नया वाटर डाल दिया। अब उसमें से वेपोराइजेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, और फिर वो इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है। तो स्टार्टिंग जीरो था और अब इक्विलिब्रियम रीच हुआ, तो स्टार्टिंग जीरो तो लाना पड़ेगा, नहीं तो पहले से तो वाटर वेपर प्रेजेंट ही है। तो पहले जीरो करने के लिए हमने पहले ये एब्जॉर्बर डाला हुआ था, यही चैप्टर में। याद आया? पक्का? एक्सपेरिमेंट में शायद तुम नहीं थे, मुझे याद है तब तक, हाँ, बट यही चैप्टर में। ओके, कौन सा टॉपिक? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टार्टिंग वाला। ओके, अच्छा चलो, तो ये समझ आ गया। हाँ समझ आ गया ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि CaCl2 बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर को। तो कई है ऐसे, अब यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई कई जो हमारे सब्सटेंस है वो पानी में डालो और तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं, और कई सब्सटेंस को डालो तो जाके ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो क्या है ये दोनों में डिफरेंस, क्या है, क्यों ऐसा है अलग अलग, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। सो CaCl2 की बात की, others such as lithium fluoride have so little solubility that they are commonly termed as insoluble। तो जो लिथियम फ्लोराइड है वो इतना कम, मतलब लिथियम फ्लोराइड मतलब LiF, जैसे NaCl होता है वैसे LiF, वो इतना कम। देखो हमारे पास दो है, क्या, LiF और एक है NaCl, ये सेम ग्रुप के हैं दोनों, ये दोनों भी सेम ग्रुप के हैं। ओके, फिर भी इसको पानी में डालोगे तुरंत Na+Cl- में बट जाएगा, और इसको डालेगे तो बैठ जाएगा डायरेक्टली, हम अलग नहीं होंगे। तो क्यों ये वेरिएबिलिटी है, दैट वी, और क्या है इसके अंदर का कंसेप्ट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द थियरी। ओके, सो LiF को तो इनसॉल्युबल ही मान लेते हैं कि भाई होता तो है, लेकिन ऐसा समझो 99.99% क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है, और 0.01% इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। So the solubility depends on a number of factors, important amongst which are lattice enthalpy of the salt and the solvation enthalpy of the ions in a solution। Okay, so ये जो solubility है वो काफी factors पे depend है, और उसमें से दो main factor कौन कौन से है याद रख लेना। lattice enthalpy of the salt, कौन सी, lattice enthalpy of the salt and the solvation enthalpy of the ions। तो solvation enthalpy of the ions and the lattice enthalpy of the salt। lattice enthalpy मतलब कि जो ये lattice बना है salt, ओके, वो बनने के टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब ऐसा समझो Na+ and Cl-, तो ये जब जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, उसको भी lattice enthalpy बोलते हैं। और NaCl है तुम्हारा, NaCl ही है डायरेक्टली, और उसको तुम मारोगे और तब जाके Na+ and Cl-। नहीं बोलते थे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब है और उसमें से तुम आयन बना रहे हो, तो आयन बनाने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए उसको हम बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। और वही आयन को इकट्ठा करोगे तो एनर्जी रिलीज, यहाँ पे तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो
जोड़ने के लिए एनर्जी मिलेगी, हमें बाहर निकलेगी। तो ये जो बाहर निकलेगी वो क्या है, लेटाइस एंथैल्पी। NaCl का लेटाइस Na+NCl- था, वो लोग इकट्ठा हुए, एनर्जी भी रिलीज हुई साथ साथ में, तो वो जो एनर्जी है वो क्या है, लेटाइस एंथैल्पी। ओके, और दूसरा है क्या कि सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस, मतलब कि सॉल्वेशन एंथैल्पी मतलब किसी को हमने डाल दिया पानी में, ओके, तो वो जब सॉल्युबल होगा तो वो भी एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस। कहने का सिंपल मीनिंग है, यहाँ एक सब्सटेंस पड़ा है, ओके, हमने जोर जोर से मारा और एक छोटे बच्चे को बोला ए मार, तो टिंग 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 टिंग, तो कुछ टूटेगा ही नहीं, और हमने ऐसे एक ही मारा तो टूट गया, ओके, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो यहाँ वो छोटा बच्चा मार रहा है तो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो होता है, और यहाँ पे हम मार रहे हैं तो डायरेक्टली टूट जाएगा। ओके, सो for a salt to dissolve in a solvent, the strong forces of attraction between its ions, that is lattice enthalpy, must be overcome by the ion solvent interactions। मतलब आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शंस है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। The solvation enthalpy of ions is referred to in terms of solvation, which is always negative। That is energy is released in the process of solvation, मतलब सॉल्वेशन होगा तब भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, the amount of solvation enthalpy depends on the nature of the solvent। अब सॉल्वेंट क्या है उस पे भी सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंडेंट है, हम तो जनरली पानी लेते हैं, वाटर। सो इन केस ऑफ अ नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट, मतलब तुमने नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि केरोसिन, NaCl को तुम पानी में डाल रहे हो और NaCl को तुम केरोसिन में डाल रहे हो, तो किस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में, केरोसिन में नहीं, क्योंकि पानी क्या है, पोलर है, मतलब H2O H+OH- है, केरोसिन में ऐसा इजीली होगा नहीं। अंडरस्टूड? तो ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ओके, क्या कि पानी में डाल दिया NaCl और केरोसिन में डाल दिया NaCl, अलग तो होने ही वाले हैं Na+ और Cl-, इसमें भी अलग होंगे Na+ और Cl-, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, केरोसिन। ओके, तो वही चीज है इन केस ऑफ अ नॉन पोलर, जैसे कि केरोसिन। ओके, सॉल्वेंट सॉल्वेशन एंथैल्पी स्मॉल, मतलब उसमें सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है, स्मॉल है, मतलब भाई वो लोग अलग होंगे ही नहीं। ओके, एंड हेंस नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट। तो ये जो लैटिस एंथैल्पी है उनके बीच की, उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि ये NaCl है और Na और Cl और ऐसे एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है। ओके, तो तोड़ने के लिए क्या करेगा, जैसे इसको हम पानी में डालेंगे ना, पानी ऐसे करके बीच में घुस जाएगा और तोड़ देगा। ओके, NaCl का बॉन्ड है एक, उसको पानी में डाल दिया तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऐसे 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 करके बीच में गए और तोड़ दिया, पतंग काट दी इनकी। ओके, समझ में आ गया? लेकिन अगर हमने केरोसिन में डाला इसको, तो केरोसिन यहाँ से इसको तोड़ सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो, ये जो NaCl का ये बॉन्ड है ना, वो क्या है, लैटिस एंथैल्पी, और ये जो जा रहा है वो एंथैल्पी है ना, वो कौन सी है, सॉल्वेशन एंथैल्पी। सो इन केस ऑफ वाटर, अगर NaCl को तुम इन केस ऑफ, देखो यहीं पे पूरी थियरी समझ में आ जाएगी, लिखना है तो तुम रट के भी लिख दोगे, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। सो यही NaCl को तुम पानी में डालोगे तो पानी में क्या होगा कि ये जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है इज मोर देन दैट ऑफ दी लैटिस एंथैल्पी। मतलब ऐसा समझो कि लैटिस एंथैल्पी का ये बॉन्ड है। अभी इसको तोड़ने के लिए, ये साइड क्या है, Na है, और ये साइड क्या है, Cl। अब इसको तोड़ने के लिए मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो ये जो पानी है वो उसका सॉल्वेशन एंथैल्पी इज मोर देन दैट ऑफ द लैटिस एंथैल्पी, तो इनको तोड़ दिया और बन गए Na+ एंड Cl-। समझ में आया? लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं किससे, केरोसिन से। सेम एक्सपेरिमेंट केरोसिन से किया, तो केरोसिन की लैटिस एंथैल्पी इतनी ही है। तो भाई ये देखो थिकनेस, ये ज्यादा थिकनेस, ये कम थिकनेस, इससे पहले कैसे बड़ी बनाई थी, लेकिन ये ज्यादा थिकनेस, ये कम थिकनेस, मतलब इसकी ये कम थिकनेस वाला क्या है, सॉल्वेशन एंथैल्पी। ये तो कॉमन ही है क्या, लैटिस एंथैल्पी, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी। सॉल्वेंट चेंज करते जाओगे तो सॉल्वेंट एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी चेंज होती रहेगी, लेकिन NaCl तो NaCl ही है भाई, वो कब चेंज होगी, लैटिस एंथैल्पी कब चेंज होगी, जब तुम सॉल्ट चेंज कर दोगे। जैसे मैंने NaCl की जगह LiF ले लिया,
तो लेटाइस एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो केरोसिन डाला तो उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी इज लेस देन दैट ऑफ द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ NaCl। मतलब हम और डिटेल में बोले तो द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ द NaCl, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट डिसॉल्व और सॉल्युबल। अंडरस्टूड? सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल मतलब क्या, वो टूट जाएंगे तो सॉल्युबल, और टूटे नहीं और ऐसे ही बैठ गए तो इनसॉल्युबल। केरोसिन में, केरोसिन की ही बात कर रहा हूं। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज इतने लंबा लिखा हुआ है। As a general rule, for a salt to be able to dissolve in a particular solvent, its solvation enthalpy must be greater than that of the lattice enthalpy. That's it. Understood? Okay. So that the latter may be overcome by the former. Each salt has its characteristic solubility, which depends on the temperature. मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ये तो हमने पहले 9th में भी पढ़ा है भाई, कि भाई तुमने बॉर्नविटा का एग्जांपल दिया था, याद हो तो, हमेशा यही देता हूँ शायद। मिल्क है उसमें तुमने बॉर्नविटा डाल दिया, अभी ठंडा मिल्क है उसमें बॉर्नविटा डाला तो ज्यादा देर तक स्टर करना पड़ेगा, तब जाके वो डिसॉल्व होगा। कौन? बॉर्नविटा। लेकिन गर्म दूध है और उसमें तुमने सेम अमाउंट ऑफ बॉर्नविटा डाला, थोड़ा ही स्टर किया और डायरेक्ट सॉल्युबल। क्यों? वो गर्म दूध है, उसका टेम्परेचर क्या है? हाई है। मतलब कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर उनके बीच का वाटर, मिल्क के मॉलिक्यूल्स है, पहले मिल्क के मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, सॉलिड में ऐसे है, लिक्विड में ऐसे है, गैस में बहुत दूर है। तो ऐसा समझो कि 30 डिग्री पे ऐसे है, 40 डिग्री पे ऐसे है और 50 डिग्री पे ऐसे है। तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी तो अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है? ओके, यस। सो we classify salts on the basis of their solubility in the following 3 categories. तो भाई सॉल्युबिलिटी को 3 कैटेगरी में सॉल्युबिलिटी को हम 3 कैटेगरीज में, हाँ सब शुरू। अभी तुम साइकिल और बाइक चलाओ तो आराम से चलाना, रास्ते पे ही रेड्स होंगे। ओके, हाँ क्या बोल रहा था कि हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। क्या? एक तो 0.1 मोलर से ज्यादा, एक 0.1 मोलर से 0.01 मोलर के बीच में, और 0.01 मोलर से भी कम। ओके, तो देखो सॉल्युबल कब बोलेंगे हम? जब ये जो डाल रहे हैं सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? ग्रेटर देन दी 0.1 मोलर, देन लेस देन 0.1 मोलर बट ग्रेटर देन 0.01 मोलर, एंड देन लेस देन 0.01 मोलर। मतलब कि ये समझ में ना आए तो इन शॉर्ट बता देता हूं क्या, 0.1 मोलर x 0.01 मोलर। ओके, तो ये x क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर, तो देखो ये आ गया x ग्रेटर देन 0.1 मोलर। दूसरा केस 0.1 से कम लेकिन 0.01 से ज्यादा, तो 0.0 क्या है? 0.01 से ज्यादा, तो 0.01 से ये तो कम हो गया है, 0.01 से कम। सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1, हाँ ये पहला केस। देन सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01, तो सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01, एंड थर्ड वन 0.01 से सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी तो यहाँ ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया है? आई नो, बट मैंने लिखा है उसमें क्या गलती है वो ढूंढ रहा हूँ। समझ में आ गया सर? हाँ यस, ओके। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि देखो गलती कहाँ हुई वो हम पता कर लेते हैं यहीं से। सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर, मतलब 0.1 मोलर से ज्यादा सॉल्युबिलिटी। देन स्लाइटली सॉल्युबल मतलब क्या? चलो निर्भय इधर 0.1, अरे वो बाहर देख रहा है इसलिए 0.1 मोलर से ज्यादा सॉल्युबिलिटी थी तो वो सॉल्युबल कहलाया था। लेकिन अब सॉल्युबल नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे? स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 0.1 से ज्यादा था लेकिन अब 0.1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो गया, बट इतना कम भी नहीं होगा, सॉल्युबल तो है
तो 0.01 से तो ज्यादा ही होगी। एंड लास्टली स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल होगा ही नहीं, इनसॉल्युबल बोल सकते हो। तो 0.01 से ज्यादा था तो हमने क्या बोल दिया, सॉल्युबल। तो 0.01 से कम होगा तो इनसॉल्युबल, तो 0.01 से कम होगा तो इनसॉल्युबल। समझ में आया? पक्का? तो वही अब मैं फिर से लिखूंगा, मैंने अपनी गलती। समझ नहीं है। हाँ यहाँ बताओ। ये 0.01 का क्या था? तो स्लाइटली सॉल्युबल। हाँ वही, चलो यहाँ पे गलती सुधार देते हैं हम। क्या हुआ कि जैसे सॉल्युबिलिटी मेरा समझो x है, ओके, सो इफ x इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर, ओके, तो अगर x 0.1 मोलर से सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज्यादा हुई, दैट मीन्स वो अच्छे से सॉल्युबल है, पूरा का पूरा सॉल्युबल। जैसे NaCl को डाल दिया पूरा का पूरा, Na+Cl- थोड़ा भी रहा नहीं। डन। तो 0.1 से ज्यादा अगर सॉल्युबल है तो 0.1 से छोटा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल में हम क्या बोलेंगे कि x इज लेस देन 0.1। डन। ये दोनों समझ में आए? अब पार्शियली सॉल्युबल की बात करते हैं कि थोड़ा बहुत तो सॉल्युबल है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है मतलब लेस देन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है, ये तो इनसॉल्युबल है। बट इनसॉल्युबल नहीं, थोड़ा बहुत तो सॉल्युबल है। मतलब क्या कि माई x इज, ये कंडीशन तो है ही वहां पर, लेस देन 0.1 मोलर, बट इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.01 मोलर। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली सॉल्युबल। पार्शियली सॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल तो है ही, इनसॉल्युबल है मतलब इनसॉल्युबल की कंडीशन तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है, हो रहा है। इसीलिए इट इज ग्रेट, हो रहा है मतलब x शुड बी ग्रेटर। अगर सॉल्युबल है तो x, ये सॉल्युबल था तो x ग्रेटर था। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल है मतलब लेस, बट पूरा इनसॉल्युबल नहीं है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी है, तो x को ग्रेटर भी रखना पड़ेगा। ग्रेटर किससे, 0.01। समझ गए? पक्का? ओके चलो। So we shall now consider the equilibrium between the sparingly soluble ionic salt and its saturated aqueous solution. So अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए उनकी। देखो अब इक्विलिब्रियम किसका रीच होगा, 3 टाइप का हमने देखा क्लासिफिकेशन। अभी जो सॉल्युबल है NaCl सॉल्युबल है, उसको तो पानी में डाला पूरा का पूरा Na+Cl- कुछ रहा ही नहीं, सारा ही टूट गया। अच्छा, लेकिन जो इनसॉल्युबल है उनका भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि LiF। अभी हमने बोला कि बहुत ही कम, बट ऐसा समझो बहुत कम में भी थोड़ा तो हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूं हो ही ना ऐसा, ओके, मतलब हमने पानी में रेत डाल दी, अब सॉल्युबल हिलाते रहो, सॉल्युबल ही नहीं होंगे। ओके, रेत कहां से टूट के कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाई, आयन रेत की रेत ही रहेगी। ओके, नहीं तो कुछ बन जाता तो सोचो रिवर में क्या क्या बन जाता, क्योंकि रिवर में तो रेत ही रेत है। ओके, सो हम सॉल्युबल की बात नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि वो तो भाई खत्म हो गया पूरा। इनसॉल्युबल की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि भाई इनसॉल्युबल मतलब वो तो कुछ होने ही नहीं वाला। हम पार्शियली सॉल्युबल की बात करेंगे। पार्शियली सॉल्युबल मतलब क्या, जैसे मेरे पास क्या है, Ma है, तो पार्शियली सॉल्युबल मतलब पार्शियली क्या बनेगा, M+ और A-। डन। अगर ये फुल्ली सॉल्युबल होता तो ये होता ही नहीं, पूरा का पूरा M+ A- बन जाता, तो हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि Ma को पानी में जैसे ही डालोगे सारा का सारा टूट गया, तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते। इफ इट वाज इनसॉल्युबल, अगर इनसॉल्युबल होता तो भी Ma+A- तो बनता ही नहीं। अगर प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है तो इक्विलिब्रियम काहे का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियली सॉल्युबल की। किसकी, पार्शियली सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत बनेगा, थोड़ा बहुत भी अगर बन रहा है आयंस,
तो इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा उनके बीच में कि भाई थोड़ा मतलब जैसे हम एसिटिक एसिड को देखते थे कि भाई एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस वाटर, तो उसमें भी इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। तो ये हमने बोला कि भाई ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब क्या 95% तो वो इनसॉल्युबल है तो बैठ जाएगा, तो सिर्फ 5% सिर्फ ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, ओनली 5%। 5% तो 5%, बट इक्विलिब्रियम हमने लिखा था ना के, तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं, वी शैल नाउ कंसीडर द इक्विलिब्रियम between the sparingly soluble ionic salts and its saturated aqueous solution. Understood? Okay. कर लेते थोड़ा।